ओम। यज्ञ के उपरांत हम सभी को जानना है, जो मंत्र बोले जाते हैं उनमें स्वाहा शब्द का अर्थ क्या है। स्वाहा शब्द का अर्थ यह है कि जैसा ज्ञान आत्मा में हो वैसा ही जीव से बोलें, विपरीत न बोलें। और आगे बताया है, जैसे परमेश्वर ने सब प्राणियों के सुख के अर्थ इस सब जगत के पदार्थ रचे हैं, वैसे मनुष्यों को भी परोपकार करना चाहिए। प्रश्न वाला प्रश्न पूछता है, ये जो हम हवन करते हैं इससे क्या उपकार होता है। ऋषि उत्तर दे रहे हैं, सब लोग जानते हैं दुर्गंध युक्त वायु और जल से रोग, रोग से प्राणियों को दुख और सुगंधित वायु तथा जल से आरोग्य और रोग नष्ट होके सुख प्राप्त होता है। फिर प्रश्न पूछ रहा है, क्या प्रश्न पूछता है कि अगर चंदन आदि घिस के लगावें और घी खाने को देवें तो बड़ा उपकार हो, अग्नि में नष्ट क्यों करें। प्रश्न तो कोई कैसा भी कर सकता है। ऋषि इसका उत्तर दे रहे हैं, जो तुम पदार्थ विद्या को जानते तो ऐसा कभी न कहते। ये पदार्थ विद्या के न जानने के कारण ही ऐसी अविद्या युक्त बातें मनुष्य करता है, क्योंकि कभी भी किसी भी द्रव्य का अभाव नहीं होता। जहाँ होम होता है वहाँ से दूर देश में स्थित पुरुष के नासिका से सुगंध का ग्रहण होता है और वैसे ही दुर्गंध का भी ग्रहण होता है। इतने ही से समझ लो कि अग्नि में डाला हुआ पदार्थ सूक्ष्म होके फैल के वायु के साथ दूर देश में जाकर दुर्गंध की निवृत्ति कर देता है। जब ऐसा ही है, प्रश्न वाला फिर प्रश्न पूछता है, जब ऐसा ही है तो केसर, कस्तूरी, सुगंध फूल, इतर आदि के घर में रखने व सुगंधित होकर सुख कारक होगा जो घर में रखें, वायु भी सुगंधित होगा। फिर उत्तर दे रहे हैं, उस सुगंध का वह सामर्थ्य नहीं है कि गृहस्थ वायु को बाहर निकाल दे और शुद्ध वायु को प्रवेश करा सके, क्योंकि उसमें भेदक शक्ति नहीं है। और अग्नि का ही सामर्थ्य है कि उस वायु और दुर्गंध युक्त पदार्थों को छिन्न भिन्न और हल्का करके बाहर निकाल के पवित्र वायु को घर में प्रवेश करा देता है। यह शक्ति केवल यज्ञ में है। फिर प्रश्न पूछते हैं, तो मंत्र के पढ़ने से होम करने में क्या प्रयोजन है। जब ये दुर्गंध वायु यज्ञ निकाल देता है, सुगंधित वायु प्रवेश करा देता है, तो मंत्र का क्या लाभ है। मंत्रों में वह व्याख्यान है जिससे होम करने में लाभ विदित हो जावे और मंत्रों की आवृत्ति होने से कंठस्थ भी रहे, वेद पुस्तकों का पठन पाठन और रक्षा भी होवे। फिर आगे प्रश्न पूछता है, क्या होम के करने के बिना जो होम नहीं करता क्या उसको पाप होता है। उत्तर हाँ होता है, क्योंकि जिस मनुष्य के शरीर से जितना दुर्गंध उत्पन्न होके वायु और जल को बिगाड़कर रोगों की उत्पत्ति का निमित्त होने से प्राणियों को दुख प्राप्त कराता है, उतना ही पाप उस मनुष्य को होता है। इसीलिए उस पाप के निवारणार्थ उतना सुगंध व उससे अधिक वायु और जल में अवश्य भेजना चाहिए। और खिलाने पिलाने से
उसी एक व्यक्ति को सुख विशेष होता है। जितना घी और सुगंध आदि पदार्थ एक मनुष्य खाता है, उतने घी के होम करने से लाखों मनुष्यों का उपकार होता है। परंतु जो लोग धृत आदि उत्तम पदार्थ न खावें, तो उनके शरीर और आत्मा के बल की उन्नति न हो सके। इसीलिए इससे अच्छे पदार्थ खिलाना पिलाना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि खाए ना, खाएं जरूर, खिलाना भी चाहिए, परंतु उससे अधिक होम करना उचित है। इसीलिए होम का करना अत्यावश्यक है। फिर प्रश्न पूछ रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति होम में कितनी आहुति करे, कितना परिमाण है। उत्तर दे रहे हैं ऋषि, प्रत्येक मनुष्य को 16-16 आहुति और 6-6 मासे धृत आदि एक एक आहुति का परिणाम न्यून से न्यून होना चाहिए, और इससे अधिक करे तो बहुत अच्छा है। 16 आहुति तो बिल्कुल आवश्यक हैं, और 6-6 मासे एक आहुति के साथ घी आवश्यक है। अधिक करें तो बहुत अच्छा है। इसलिए आर्यवर्त शिरोमणि महाशय, ऋषि, महर्षि, राजे महाराजे लोग बहुत सा होम करते थे और कराते भी थे। ये सभी लोग खुद भी करते थे और पुरोहितों से भी कराते थे। जब तक इस होम का प्रचार रहा, तब तक आर्यव्रत देश रोगों से दूर रहा और सुखों से भरपूर रहा। अगर अब भी प्रचार हो जाए तो ये तो अब भी ठीक वैसा ही हो जाए। यह यज्ञ के बारे में ऋषि दयानंद की बातें आप सभी के बीच में रखी। जो व्यक्ति परमात्मा की व्यवस्था से, ज्ञान से जितना इस प्रकृति का उपकार करता है, उससे अधिक परमात्मा की व्यवस्था से अनंत गुणा उसको प्राप्त हो जाता है। ओम शांति।